नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे साथ है देवेंद्र बिश्नोई, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में अभी हाल ही में 37वीं रैंक 37 रैंक पे सिलेक्ट हुए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो देवेंद्र जी कि आपने इतनी बड़ी अच्छी रैंक हासिल की है। और बीकानेर के टॉपर भी हैं, ये बीकानेर जिले में सबसे टॉपर यही हैं। तो इनको तो एक बार फिर से बधाई बनती है क्योंकि हमारा जिला है। तो हम यही कहेंगे कि भी अच्छी रैंक हासिल करना मेहनत के साथ में। देवेंद्र जी, आप पटवारी हैं और वो जो आपकी क्वालिफिकेशन की लिस्ट है वो तो मैं इनके मुंह से ही सुनूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि भी मैं कल तैयारी स्टार्ट की, मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है। इन्होंने कहां कहां क्या क्या तैयारी की, वो अपने इनके हर कदम हर पड़ाव इनसे जानेंगे। तो देवेंद्र जी, पहले तो आपको एक बार फिर से बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितनी बातें आपने मेरे बारे में बताई उनके लिए, जो मेरी शख्सियत के बारे में आपने रूबरू कराने का और इन मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े साथियों से रूबरू होने का एक मुझे मौका दिया, उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बात तैयारी की आती है तो मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला विद्यार्थी हूँ, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और पढ़ाई में ठीक ठाक होने के कारण घर वालों को भी सपना था कि जॉब के साथ एक प्रेस्टिजियस जॉब होनी चाहिए, जिससे समाज में मेरी भी एक पहचान और एक परिवार की भी एक पहचान हो। तो सर सबसे पहले मैंने 2018 में मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही मैंने, जिस दिन मेरा फाइनल का एग्जाम था, बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम था, उसी दिन सर मैं एग्जाम के जस्ट उसी दिन मैं जयपुर चला गया था आरएएस की तैयारी करने के लिए। तो सर मैं आरएएस, उस समय वैकेंसी आ रही थी 2018 की, तो आरएएस की वैकेंसी के लिए जयपुर चला गया। और उसी दौरान मैं किसी भी एग्जाम को ना छोटा समझता हूँ ना बड़ा समझता हूँ। हर एग्जाम की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है और हर विद्यार्थी के लिए उस एग्जाम को देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो मैंने 2018 में उसी समय जुलाई में एक एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, कांस्टेबल। तो कांस्टेबल का एग्जाम दिया, उसमें मैंने लगभग रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स किए थे कि लगभग अगर फिजिकल क्वालिफाई भी कर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन फिजिकल में इतना ध्यान नहीं देने के कारण मैं फिजिकल देने नहीं गया। मेरे से फिजिकल मैंने एक दिन मैं जयपुर में लाल कोठी में रहा करता था, तो विधानसभा के पीछे वाली मैं रोड पर 1 किलोमीटर भागा। तो 8 मिनट मेरे को लगे 1 किलोमीटर भागने में, तो इस हिसाब से मेरे को लगा कि फिजिकल मेरे से होगा नहीं 15 दिन में। तो मैं उसमें छोड़ दिया। उसके बाद में उसी समय एसआई का भी एग्जाम था, तो एसआई का एग्जाम दिया। एसआई में भी रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आए उसमें भी, लेकिन फिजिकल में वहां पर आरएस मेंस और एसआई फिजिकल साथ साथ में चल रहे थे, दोनों क्लैश हो गए आपस में। एक चूज करना था। तो मैंने वहां पर ये राजस्थान, ये जो आरएस की वैकेंसी है उसको मैंने चूज किया। तो सब इंस्पेक्टर में फिर से फिजिकल फेल हो गया, लेकिन फिर भी हौसले हमेशा बुलंद रहने चाहिए। तो मैं इसका हमेशा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, फेल हो गए तो कोई बात नहीं। तो फिर आरएस में भी दिया, लेकिन आरएस में मुख्य परीक्षा में एग्जाम बहुत टॉप हुए थे, लगा था कि एसडीएम बन गए इस बार तो। लेकिन फिर वही पेपर फर्स्ट में किसी कारणवश मेरी गलती रही होगी, मैं तो नहीं मानता हूँ। इससे पेपर फर्स्ट में थोड़े से कम स्कोर रहा, 50 के आसपास स्कोर रहा, जिससे मेरा आरएस मेंस भी नहीं हुआ, 2-3 मार्क्स से कट ऑफ से कम रह गया। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर कोरोना और आ गया, तो वापस घर पे आ गए। तो घर पे आने के बाद वही जो आप सबके साथ लगी होती है, या एक हम जो तैयारी करने वाले हैं उनके साथ तो बेरोजगार की छाप लगी होती है, वो धीरे धीरे मेरे पर भी लगने लगी, ये तो बेरोजगार है। और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो आप ये मानो कि आप खुद नहीं हारते हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं वो आपको हरा देते हैं कि इतने साल लग गया की भी कौन लग गया। वो जो टॉन्ट होता है ना, वो लेके बैठता है उसको जिसने इग्नोर कर दिया या उसने जिसको झेल लिया। मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से सफलता आगे। वही मोटिवेशन का मैं तो सोचता हूँ सोर्स ही वो है अपना, लोग जो बोलते हैं यही अपने मोटिवेशन का सोर्स है। तो फिर घर पे आने के बाद सोचा कि एमए कर लेते हैं, तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया और नेट वाला एग्जाम दिया। तो नेट भी 2 बार दिया, ये जेआरएफ भी हो गई। तो फिर से अभी आई 2021 में वापस से वैकेंसी की बाढ़ आई, पटवारी आई, ग्राम सेवक आई, रेलवे में आई और सब इंस्पेक्टर भी आई। तो तैयारी में सब इंस्पेक्टर की कर रहा था। तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के पीछे पीछे मैंने ये सारे एग्जाम दिए, और इस बार सौभाग्य मेरे साथ था। पटवारी में ऑल ओवर राजस्थान 42 रैंक आई, बहुत अच्छी मेरे को। एक तरीके से बेरोजगारी की जो छाप थी वो पटवारी में मेरी दूर की, पहली जॉब मेरी यही थी। उसके बाद ग्राम सेवक भी दिया, उसमें भी हो गया, रेलवे में भी दिया, उसमें भी हो गया। लेकिन रेलवे में बीकानेर का निवासी हो तो लगता है कि सेंट्रल जॉब कोई बाहर जाने में थोड़ा घर वाले भी रुचि नहीं, तो यहीं पर पटवारी की ज्वाइन करी। और सब इंस्पेक्टर में भी अच्छे रिटर्न में स्कोर था, तो
इस तो बार स्वाभाविक रूप से 37 रैंक है तो काफी अच्छी रैंक मानी जाती है। इस इतने बड़े कंपटीशन के युग में 37वीं रैंक हासिल करना, मैं तो कह रहा हूँ भी काबिले तारीफ है। और रही बात, आप कह रहे हैं पटवारी भी सिलेक्ट, तो पटवारी सिलेक्ट हुए तो क्या आप कहीं ऐसे लगा नहीं कि भी अब तो ठीक है नौकरी मिल गई, जो बेरोजगारी का दाग हट गया, गाँव घर के पास ही मिल गई तो अब छोड़ दी जाए बाकी? नहीं सर, जो भी होता है व्यक्ति को अपनी जितनी कैपेसिटी होती है उसका वो मैक्सिमम यूज करना चाहिए। और कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो मैं भी एक रिसोर्स ही हूँ, हाँ। अपने परिवार के लिए रिसोर्स हूँ, मेरे खुद के लिए रिसोर्स हूँ, तो मेरा जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे को करना चाहिए। तो हमेशा उनसे कदम आगे बढ़ते रहने। बिल्कुल, मैं तो फिर अपने युवा साथी है वो भी यही, जैसे मेरे पास क्या रहता है देवेंद्र जी, बहुत सारे बच्चे, आपने तो इतने काफी टाइम मेहनत की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास और ये मिलते रहते हैं मेरे से कि सर मैं 3 महीने में क्या नौकरी लग जाऊंगा, या मैं 4 महीने में नौकरी लग जाऊंगा, या मुझे सर मेरे पास लास्ट मौका है सर। वो मतलब ऐसे उनके मन में रहता है। बहुत सारी लड़कियां ज्यादा ऐसे रहती है मन में कि सर अभी की बार नहीं हुआ तो हमारी घर पे शादी हो जाएगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और बच्चे भी ऐसे हैं कि सर घर से मैं कर्जा लेके आया हूँ, या मेरे को ऐसे भेजा है। तो क्या ऐसे बच्चे भी ऐसे भी वो 3 महीने 4 महीने या 5 महीने की तैयारी में कहाँ अपने को स्तर कहाँ समझे? जो पीछे का जो कंपटीशन का युग चल रहा है उसके अनुसार आप क्या मानते हो? देखो सर, हर व्यक्ति की थोड़ी सी इसमें मैं कैपेसिटी को मानता हूँ। और देखो यहाँ पर एक सर आपने बात बोली जैसे पैसे घर वाले भेजते हैं या रिसोर्सेज का, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप रोना रोते हो तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। हर व्यक्ति अपनी तैयारी कौन करता है सर? जो एक आम आदमी होता है, एक बिल्कुल, आम बिल्कुल। पृष्ठभूमि से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति हाँ। या सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से आने वाला, बिल्कुल। वो अपनी और अपने परिवार की परिस्थिति सुधारने के लिए तो पढ़ाई कर रहा पढ़ाई है है। और जॉब की तलाश कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए कि हमारी परिवार की परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने एक सरल जो माध्यम है सर वो पढ़ाई है। पढ़ाई दूसरे ऑप्शन है लेकिन सरल जो माध्यम है, सबसे सरल, वो पढ़ाई है। पढ़ाई। तो पढ़ाई के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। और आपने एक दूसरा पॉइंट पूछा कि 3-4 महीने की तैयारी के साथ, हाँ। तो इसमें आपको कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने से लगभग 6 महीने में मानता हूँ कम से कम। हाँ जी जी। 6 महीने अगर आप अपना खुद को 100% उसमें दे देते हो तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। और एक दिन आपसे विजयपाल जी सर आपसे इसी प्रकार से इंटरव्यू लेंगे और आपको भी बधाई होगा। तांता देंगे। बिल्कुल, देखो तो मतलब आप एक डेडलाइन, जो अपने टॉपर्स हैं, बीकानेर के टॉपर्स हैं अपने, और राजस्थान में 37 रैंक्स हैं, तो ये मान के चलें कि 6 महीने आपके लिए पर्याप्त है नौकरी हासिल करने के लिए। और निराश ना हो, अभी जो नौकरी का जो दौर आने वाला है, मैं ये कहूँ भी अभी पटवारी की भी घोषणा हो गई, जूनियर अकाउंटेंट की भी हो गई, कांस्टेबल की भी होगी, RI सब की भी हो रही है, और एक सबसे बड़ी भर्ती पहली बार आ रही है महिला ASI की, वो भी है। तो महिला ASI की भर्ती है तो वो भी मैं मानता हूँ कि बड़ी शानदार भर्ती आई है। तो देवेंद्र जी ये बताइए कि आपने नेट भी कर रखा है, JRF भी कर रखी है, ग्राम सेवक भी, पटवारी भी, रेलवे भी, तो क्या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ भी हाँ ठीक है अब तो छोड़ो, क्या कौन सी सब इंस्पेक्टर का जब अपने गए तैयारी करने के लिए फाइनल जब पेपर दे रहे तो ऐसे लगा नहीं कि अब तो JRF नेट जैसे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं एक बार RS मेंस दे दे और तो नहीं मेरे को तो दूसरे कोई एग्जाम देना ही नहीं है, मैं देता ही नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, नहीं नहीं सर मन तो यही देना है, मैं तो सिर्फ RS ही देना है, मैं सिर्फ ऐसा ही देना है। तो क्या ऐसा भी उचित है या नहीं सारे एग्जाम देने चाहिए? सर इसमें मेरी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। मैं तो समझता हूँ कि एग्जाम सारे देने चाहिए। हाँ हमारे एक प्रेरणा स्रोत है प्रेम सिंह जी डेलू, उनको भी देखो आप, हाँ जी जो पटवारी से लेकर IPS तक पहुंचे। अगर वही सोचते थे कि मेरे को IPS बनना है, मान लो किस्मत साथ नहीं देती कभी, हाँ कभी नहीं देते। नहीं बन पाते, तो प्लान ए के साथ हमेशा प्लान भी जरूरी होना चाहिए। प्लान भी। एक हमेशा ध्यान रखना जो आपके लिए आगे बढ़ने का जो है आप है आर्थिक रूप से संबल। हाँ एक अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो वो आपको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करती है। और दूसरा, इतने सारे अगर आप एग्जाम देते हो, देखो ऑल ओवर आज आप देखते हो राजस्थान में लगभग सारी वैकेंसीज का सिलेबस एक सही है। RS प्री का सिलेबस आप अगर पढ़ते हो तो आप लगभग सारी वैकेंसीज वहां पर कवर हो जाती है। तो अगर आप इस प्रकार से एग्जाम सारे दोगे और क्लियर होगा, आपका मोटिवेशन लेवल कितना बढ़ेगा। वो मोटिवेशन लेवल आप आगे बड़े एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आपको बूस्ट अप करेगा, ना कि वहां पर आपको गिराने का प्रयास करेगा। तो बात यही रहती है कि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपने क्या है कि बायस्ड हो जाते हैं, मुझे तो ये ही लेनी है। मेरे पास अभी कुछ बच्चे ऐसे आए थे, महिला ASI की मैं बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जी, तो वो वहां पे क्या हुआ कि नहीं सर हमें तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है। मैं उनको बार बार गाइड कर रहा था कि सब इंस्पेक्टर महिला ASI आप वहां 5 वर्षीय योजना में जाओगे, ये वैकेंसी अभी आने वाली है, आप इसकी तैयारी स्टार्ट करें। नहीं सर
हमें तो मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है। मैंने कहा ठीक है आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करिए, पर घूम फिर के सिलेबस तो सेम टू सेम है सब भर्तियों का, तो एग्जाम वो देना ही है। तो देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट क्या संदेश कहना चाहेंगे बच्चों को आप मोटिवेशन के रूप में, कि वो बूस्ट रहे, ऊर्जावान रहे और आगे हम जो भर्तियां आ रही है उनके लिए वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर पाए? सर एक जो आपने बात बोली उस पर भी एक छोटा सा, मेरे को हिंदी एसआई में इतनी पढ़ ली है कि थोड़ा सा ऐसे याद आ जाते हैं लोगों के जो है कि उसकी ही तैयारी करनी है। मैं तो कहता हूँ चट मंगनी पट ब्याह वाला अगर कोई पॉसिबल हो, वैकेंसी जो अपने सामने है अगर उसकी तैयारी करे तो वो सबसे अच्छी है, क्योंकि अपने पास एक पहले सोर्स होना चाहिए जॉब का। और दूसरी बात सर आपने बोला कि आप जो मेरे साथी हैं जो आने वाली तैयारी कर रहे हैं और जो भी मैं इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, डू एवरीथिंग विच इज जोएबल बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडी। आपको एकमात्र मेहनत का कोई सानी नहीं है, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो अपनी स्थिति को और बेहतर करता है, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत शानदार कर देता है, और अपनी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, बात करने की शक्ति, ये बहुत बेहतर कर देता है। तो वह सब कुछ कीजिए जो आपको आनंद देता है, लेकिन पढ़ाई के साथ समझौता करके ना पढ़ाई का मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रील कम देखें? रील कम देखें, मैं मना नहीं कर रहा, पर ताकि आप जैसे जो हमारे मोटिवेशनल गुरु है उनको फॉलो करें, नहीं कि जो एक जो छद्म जाल बिछाया हुआ होता है उसको फॉलो करें, बल्कि जो हमारे रियल हीरोज हैं उनको फॉलो करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बिल्कुल छंटनी करना आना चाहिए आपको, भाई मुझे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। धन्यवाद सर। हम तो कहते हैं भी आगे नेक्स्ट और भी RAS SDM बने, आपका सपना पूरा हो। जरूर सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। धन्यवाद।